follow up with something you said at an India Today event a while ago. You were asked about India's downgrading in Freedom House and VDem and other democracy scores. And the journalist asked you, quote, how do you see this play itself out in terms of how India is being perceived by the world and these new reports? आज एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। हैं, आपको लगता है जितनी मुश्किलात उनकी इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ती जा रही हैं, इवन अपने कंट्री में उन्हें जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो कुछ हल की तरफ आएँगे? क्या वो माफ़ी की तरफ आएँगे? अपनी गलती को मानेंगे और हालात को बेहतर करने की तरफ आएँगे? I think it answers the question if you would be objective enough to understand it. I think it says very clearly that the people who are writing these reports have a strong bias. Often they distort facts. There are, many of these reports are actually riddled with inaccuracies. जयशंकर को इतने ज़्यादा सवालात किए गए अमेरिका के अंदर, कुछ खास निकला नहीं है, या अमेरिकन प्रेस बड़ी साइलेंट है। अमेरिकन प्रेस नॉर्मली बड़ा बोलती है, लेकिन अमेरिकन प्रेस में लगता है कोई तिड़-छिड़ नहीं रही, वरना जिस तरह वो सऊदी अरब के खिलाफ उठे थे। उनका केस और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वीक हो चुका है आज, और मैं समझता हूं कि अच्छा उसमें माफी मांगे ना मांगे उनका पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। हर बंदा यही कह रहा है कि जो वेस्ट है वो एक्सपोज हो गया है बिकॉज ऑफ कनाडा, और इंडिया ने जो असर्ट किया है उसकी जो असर्शन है उसको अमेरिकन्स ने ओन कर लिया है। और दूसरा उन्होंने नुकसान पहुंचाया है सिख कम्युनिटी को, दूसरा नुकसान पहुंचाया उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को, तीसरा नुकसान उन्होंने कनाडा में रहने वाली हर माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया, उनके इमेज, अपने कंट्री के इमेज को नुकसान पहुंचाया। एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था, ये सारे, और उसके बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के, और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं जी। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ। पहला एंगल तो ये है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया तो हम जो हर रोज़ हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने पिछले कुछ अरसे में एक चीज़ तो ये की है कि नरेंद्र मोदी इस पे बात नहीं करते, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी लो टोन में एक बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, कनाडा के अंदर, और वो जो क्लाइमेट ऑफ वायलेंस है, दिस इज़ व्हाट ही सेड, एंड देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन, ठीक है। बेसिकली इंडिया ये कहता है कि अगर ऐसे लोग जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कामयाब कराना चाहते हैं, वो किसी भी कंट्री में मौजूद हैं और वो एक्टिव हैं, और उनकी जो होस्ट गवर्नमेंट है वो उनको सॉफ्टली डील कर रही है फॉर वन रीज़न और दी अदर रीज़न, तो हमें इस पे करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, इनकी कोई लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं है नॉर्थ से,
अदर देन ये इनका अपना एरिया जो है। हैं, आपको लगता है जितनी मुश्किलात उनकी इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ती जा रही हैं, इवन अपने कंट्री में उन्हें जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो कुछ हल की तरफ आएंगे? क्या वो माफी की तरफ आएंगे, अपनी गलती को मानेंगे और हालात को बेहतर करने की तरफ आएंगे? और इसी में मेरे ख्याल गवर्नमेंट में का फायदा है। मेरे ख्याल में चोई साहब, आज जो वहां के स्पीकर का रिजाइन था एंथनी रोका का, उसने ये प्रूव किया है पूरी दुनिया को कि दे आर नॉट सीरियस और दे आर नॉट मैच्योर पीपल। ये उनका केस और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वीक हो चुका है आज। और मैं समझता हूं कि अच्छा, उसमें माफी मांगे ना मांगे, उनका पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। और दूसरा, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है सिख कम्युनिटी को। दूसरा नुकसान पहुंचाया उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को। तीसरा नुकसान उन्होंने कनाडा में रहने वाली हर माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया, उनके इमेज, अपने कंट्री के इमेज को नुकसान पहुंचाया। बहुत अब खराब उसका हुआ है। अजाला किस तरह होगा? उसका अजाला कोई और नया लीडर, नया वजीर आजम आके करेगा, जो कनाडा का जो एक एतमाद था दुनिया में, दुनिया के अंदर जो उनका एक गुडविल थी, एक एतमाद था उनका, वो बहाल कोई नया बंदा ही करेगा। अब वो जस्टिन ट्रूडो के बस की बात नहीं है मेरे ख्याल। ऐसा ही है सर, और मैं ये समझता हूँ, वैसे तो हमारा ना एक्सपीरियंस है इतना, लेकिन अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, जो हम जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से देख रहे हैं, अभी भी मामला तभी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं कि वहां से, जहां से स्टार्ट हुआ मामला, जहां से स्टेटमेंट पहले आई, वहीं से कोई बेहतरी की स्टेटमेंट आए, रिलेशन बेहतर करने की बात आए। तो मैं ये समझता हूँ इंडिया भी 1 मिनट नहीं लगाएगा अपने रिलेशन बेहतर करने में, क्योंकि जिस तरीके इंडिया तो इस टाइम समझ चुका है मेरे ख्याल से कि भाई किसी से भी नफरत नहीं रखनी, जंग किसी से नहीं करनी, इकोनॉमी को बेहतर करना है, उनकी दौड़ है नंबर 1 बनने की, उनकी दौड़ है नंबर 3 में आने की। लेकिन दूसरे कंट्रीज अगर इस चीज को समझें तो शायद बेहतरी होगी। सर, लास्ट में पूरे हफ्ते की जो जियोपॉलिटिक्स है, पूरे हफ्ते की जो न्यूज है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीजें हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट हुई हैं, आने वाले हफ्ते में क्या डेवलपमेंट हो सकती है, अगर सर आप 2 या 3 मिनट में हमें ये एक्सप्लेन करें तो देखने वालों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, मेरे लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो सबसे बड़ी बात आज एक जो हुई है वो ये थी कि आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आखिरी इजलास था, और उसमें आखिरी इजलास के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने स्पीच दी है। मैं समझता हूं कि उन्होंने उनकी स्पीच सुनने वाली थी। ग्लोबल साउथ पे उन्होंने बात की है, विश्वामित्रा की उन्होंने बात की है, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, उन्होंने क्वाड की बात की, I2U2 की बात की, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की है कि 450 मिलियन लोगों को भारत के अंदर गुर्बत से ऊपर लाया गया। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अफ्रीकन यूनियन का जो G20 का इजलास था, अफ्रीकन यूनियन को जो G20 की मेंबरशिप दी गई है, वो बहुत बड़ी बात थी। आज उन्होंने सारी चीजों पर बात की, उन्होंने कहा किस तरीके से हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं, जिस तरीके से नया जो उन्होंने जो एक प्लान दिया है, खासकर जो ट्रेड कॉरिडोर के बारे में, उसकी उन्होंने बात की। और जो अगली एक बात जो मैं इस वक्त, आज जो भारत की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ अचीवमेंट है, 90,000 स्टूडेंट को वीजा दिया गया है। ऐसा ही है। 90,000 स्टूडेंट को वीजा दिया गया। और इसकी बात किसने की है? एरिक गार्स्टी, जो हमारा इस वक्त अमेरिकन एम्बेसडर है, उसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के अंदर